वेलकम अगेन दोस्तों। सैटरडे का दिन था। राहुल और रिया दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जबकि दोनों न तो कभी लड़ते थे और न ही कभी बहस करते थे। प्रेम प्यार का जीता जागता उदाहरण थे वे दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा लविंग और केयरिंग थे कि शायद ही कोई और उनके जैसा हो। इसलिए अब राहुल रिया को मनाने के लिए बात करना चाहता है, लेकिन रिया उससे बात नहीं करती और राहुल दोबारा बात करता है और राहुल रिया को ये कहता है कि चलो आज हम डिनर पे चलते हैं, लेकिन वो अपनी नाराजगी जाहिर करती है और चुप ही रहती है। लेकिन राहुल को पता था कि रिया को कैसे मनाना है और आखिर मान ही जाती है रिया। दोनों एक नए ओपन एयर रेस्टोरेंट में जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं और राहुल रिया को कहता है, प्लीज रिलैक्स रहो, जो हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कोज अवश्य होता है। सी फॉर कांट। रिया, दुनिया के अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ए फॉर एबिलिटी। जो हमारे साथ हो रहा है, जो परिस्थितियां हैं, ये वही परिस्थितियां हैं जो हमें जीवन में किसी परिवर्तन की ओर लेके जाने में कैपेबल हैं, सक्षम हैं, क्योंकि प्रकृति कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती। यू फॉर यूनिवर्स। प्रकृति जो भी किसी के साथ करती है उसका कोई ना कोई विशेष कारण होता है। यूनिवर्स ऐसे कुछ भी नहीं करता, लेकिन जो उस समय हमारे साथ हो रहा है हमें समझ ही नहीं आता और बाद में हमें समझ में आ जाता है। एस फॉर सिग्नल। कभी हमारे साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, कभी पैसे आ गए चले गए, कभी सुख आया कभी दुख आया। जो भी हो रहा है इसे आप गॉड का आशीर्वाद ही समझें। लेकिन रिया, हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो 99% लोग खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं और वो सामने वाले को दोष देकर कोसने लग जाते हैं। ई फॉर एंजॉय। ऐसा क्यों हुआ, बस यही बात वो बार बार करते रहते हैं और ऐसा करके उस चीज को, उस बात को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। न तो वो एंजॉय करते हैं और न ही उसका थैंक्स करते हैं। जबकि जो हमारे पास है उसको यदि हम एंजॉय करें, उसका थैंक्स करें, तो स्थितियां अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है और ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं वो सबको मिलने लग जाएंगी। क्योंकि किसी ने कहा था, जब ईश्वर चाहता है कि आप कुछ बड़ा करें तो सबसे पहले आपको ऐसी परिस्थिति में डालेगा जहां आपको लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन आपका धैर्य, सब्र, शांति, उमंग, उत्साह आपको बनाएगा विजेता हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच।